तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक प्यारा सा स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करने से पहले चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है फिश। अब यह वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, फिर भी इस वर्ड का हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों का आपको जानकारी होगा। तो एक बात जो है फिश के बारे में, वो है कि फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश ही होता है, ठीक है ना। मतलब एक फिश की बात हो फिर भी फिश ही हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे, और एक से अधिक फिश का बात हो तब भी हम लोग फिश ही बोलेंगे या फिर लिखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं ना, जब एक का बात होता है तो सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है और एक से अधिक का बात होता है तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे एक लड़का के लिए आप बॉय का प्रयोग करते हैं और एक से अधिक लड़का के लिए बॉयज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फिश के साथ ऐसा नहीं होता है। एक का बात हो चाहे एक से अधिक का बात हो, फिश ही बोला या लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन फिश का प्लूरल फिशेज भी होता है। अब किस सेंस में होता है? तो जब मछलियों की प्रजाति की बात हो तब फिशेज होता है, और सिर्फ संख्या बताना हो तो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में ही फिश ही प्रयोग किया जाता है, फिशेज प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है बात। चलिए अब एक वर्ड है गिल। तो दोस्तों मछली का जो गलफड़ा होता है उसे इंग्लिश में गिल कहा जाता है। उसके बाद है फिन। तो दोस्तों मछली जिसके सहारे तैरती है ना, उसको फिन कहा जाता है। और फिन नहीं हो तो फिर मछली का तैरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्केल। तो दोस्तों मछली के शरीर पर वो जो मतलब कि उसका त्वचा होता है जिसको हम लोग छील देते हैं, मछली बनाने से पहले पूरा क्या करते हैं, खरोच देते हैं, है ना। अब हो सकता है कि आपकी भाषा में कुछ और कहा जाता होगा, आपके मतलब कि स्थानीय भाषा में कुछ और कहा जाता होगा। यहाँ तो चोइटा कहा जाता है ना। तो आप क्या करते हैं, सिक्का से या फिर किसी चीज़ से उसको क्या करते हैं, रगड़ के हटा देते हैं मछली बनाने से पहले, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्केल कहा जाता है, ठीक है। और एक और बात है अ स्कूल ऑफ फिश। अब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे या हो सकता है नहीं भी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्कूल ऑफ फिश। तो बहुत लोगों को तो ये लग रहा होगा कि मछली का स्कूल। तो दोस्तों स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं वो सेंस यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिश जो है कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या करता है, समूह का बोध कराता है। तो दोस्तों मछलियों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो स्कूल कहा जाता है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आपको उन कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ अन्य कलेक्टिव नाउन्स का भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। उस तरीके से अ पैक ऑफ वुल्फ्स। तो वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है, WOLF, वुल्फ। वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया। और आप जानते ही होंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस एफ को हटा दीजिए और बदले में क्या लगा दीजिए, VES लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वुल्फ में देख रहे हैं लास्ट में एफ है, और एक भेड़िया के लिए हम लोग वुल्फ का मतलब कि प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक के लिए वुल्फ्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि वुल्फ का प्लूरल आप कैसे करेंगे, तो एफ को हटा दीजिए और उसके बदले में VES लगा दीजिए, है ना। तो यह ग्रामर का पॉइंट है। या फिर कोई वर्ड के अंत में FE रहे, जैसे KNIFE, है ना। तो वैसे वर्ड्स का भी प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो FE को हटाइए, है ना, और उसके बाद क्या लगा दीजिए, VES लगा दीजिए। क्या लगा देना है, VES लगा देना है। तो नाइफ मतलब चाकू होता है, इसके अंत में एफ ही है, इसका प्लूरल बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो एफ ही को हटाएंगे और VES लगा देंगे, ठीक है।
तो यह तो ग्रामर का पॉइंट हो गया, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। तो उन्हीं रूल्स में से एक रूल यह भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग फिर से लौट के आ जाते हैं। तो भेड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक है अ बंच ऑफ कीज। तो चाबियों का जो मतलब कि समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। हम लोग हिंदी में भी अलग अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं समूह के लिए, है ना। तो चाबियों का हम लोग क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं, समूह नहीं कहते, है ना। और उसके बाद है आपका अ बेंच ऑफ जज। अब देखिए, बहुत लोगों को लगेगा कि शायद जज लोग को बैठने वाला जो बेंच है वो हो गया, है ना। वो अर्थ नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन थोड़ा मज़ेदार होता है ना। तो ये जो है बेंच ऑफ जज है, मतलब कि जजों का जो मतलब समूह होता है उसे कहा जाता है बेंच, है ना। और उसके बाद है आपको पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, है ना। तो ऑल मतलब उल्लू होता है, और उसका जो समूह होता है तो उसको पार्लियामेंट कहा जाता है ना। तो देख रहे हैं ना कितना मज़ेदार है। उस तरीके से कौवों का जो समूह होता है उसे मर्डर कहा जाता है, और शेरों का जो समूह होता है उसे प्राइड कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जाम्स में, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप समझते कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। अब देखिए, उल्लुओं के समूह पार्लियामेंट कहा जाता है। अब बताइए, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, सिर्फ दिल्ली में ही की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश के मतलब की राजधानी में जो वहाँ का जो मतलब पार्लियामेंट होता है, तो उसके सारे नेता लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तो सारा का सारा तो उल्लू ही है, मतलब दुनिया भर के जितने भी मतलब कि सांसद लोग हैं, सबका समूह मतलब बैठता है, मतलब कि संसद भवन में, पार्लियामेंट में। तो मतलब समझ रहा है ना, नेता लोगों को क्या कहा जा रहा है? उल्लू कहा जा रहा है ना, मजाक के तौर पर कहा जा हम कह रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो है अ, जो बात है वो क्या है? तो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो हर समूह का कोई ना कोई अलग नाम दे दिया जाता है ना, हिंदी में भी दिया जाता है ना। तो उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है बात। अब चलिए हम लोग पढ़ना शुरू कर, कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। कन्विंस। कन्विंस मतलब क्या होता है? कायल करना, है ना। मनाना भी होता है, राजी करना भी होता है। और इंचैंट, इंचैंट मतलब होता है मोहित करना, है ना। काश आपको इंग्लिश मोहित कर ले, फिर तो आपका बेड़ा ही पार लग जाएगा, है ना। जिस दिन इंग्लिश में आपको मज़ा आने लगेगा, इंग्लिश आपको मोहने लगेगा, फिर आपका तो समझो कि बेड़ा पार लग जाएगा। आगे है विलिंगली। इसका मतलब होता है इच्छा से, है ना, मर्जी से। उसके बाद है ओवरफ्लो। इसका मतलब होता है इतना ज़्यादा भर जाना कि गिरने लगना, है ना। टैंक में देखते हैं ना, मतलब कि पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि गिरने लगता है, तो ओवरफ्लो यही अर्थ देता है। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब होता है बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है? देयर वॉज वंस अ फिशरमैन। मतलब एक बार एक फिशरमैन था, मछुआरा था, मल्लाह था। हु वाज ऑल्सो एन एक्सेलेंट। हु वाज, देखो यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए, हैज होना, ठीक है, ठीक है, देखो गड़बड़ा रहे हैं। हु वाज ऑल्सो एन एक्सेलेंट फ्लूट प्लेयर, है ना। तो फ्लूट मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बांसुरी होता है। तो और जो फ्लूट बजाने वाला होता है उसको फ्लूट प्लेयर कहा जाता है, बांसुरी वादक कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो, है ना, एक मतलब कि एक्सेलेंट बांसुरी वादक भी था, बांसुरी बजाने वाला भी था, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। आई क्या कर, वन डे, एक दिन, ही टूक हिज फ्लूट, उसने अपना बांसुरी लिया, एंड अ फिश बास्केट, और मछली का एक टोकरा लिया। बास्केट मतलब टोकरी होता है, टोकरा होता है। आई क्या करा, जम्प्ड अप ऑन अ रॉक, और क्या किया, कूद गया एक रॉक पर, चट्टान पर। एंड बिगैन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, तो उसका ही वी टू फॉर्म है। और शुरू किया टू प्ले हिज फ्लूट, अपना बांसुरी बजाना। कन्विंस्ड मतलब कायल होकर के, मतलब कि उसके मन में ये विश्वास था कि द फिश वुड बी
इंचेंटेड की मतलब कि मछलियाँ, देखो मछलियाँ बोल रहा है, फिश ही लिखा हुआ है कारण कि संख्या का बात कर रहा है ना, कारण कि फिश का सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही मतलब कि क्या होता है, फिश ही होता है ना। तो क्या कह रहा है कि द फिश वुड बी इंचेंटेड मतलब कि मछलियाँ हो जाएंगे मोहित बाय हिज म्यूजिक मतलब उसके म्यूजिक से, एंड लीप इनटू द बास्केट विलिंगली और अपनी मर्जी से ही मतलब उसके बास्केट में कूद जाएंगे है ना। ठीक है, आगे क्या करा, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ही डिड नॉट कैच अ सिंगल फिश, वह एक भी मछली नहीं पकड़ा, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है डिड नॉट है, तो डिड नॉट हो सेंटेंस में तो समझ जाना कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, और डिड नॉट के बाद बहुत लोगों को लगता है कि पास्ट का मतलब कि सेंटेंस है तो वी टू या वी थ्री का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्त, डिड नॉट के बाद हमेशा वी वन का यूज़ करना कहीं भी हो तो, ठीक है। तो क्या यहाँ तक तो क्लियर है कि वह एक मछली भी बदकिस्मती से नहीं पकड़ा। सो वेंट होम इसलिए घर गया, कलेक्टेड हिज नेट अपना जाल मतलब कि उठाया लिया, एंड थ्रू इट इनटू द वाटर और उसे पानी में फेंका। ही कॉट सो मेनी फिश वह इतना मछली पकड़ा, डैट कि हिज बास्केट ओवरफ्लोड कि उसका मतलब कि जो टोकरी था इतना भर गया कि मछलियाँ उससे ऊपर तक मतलब गिरने लगे, है ना। मतलब मछली जो है टोकरी के औकात से मतलब कि बाहर हो गया, मतलब कि टोकरी में जितना मतलब आ सकता था उससे ज़्यादा हो गया, यही सेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, स्टूपिड क्रिएचर्स है ना, क्रिएचर मतलब जीव जंतु, तो कह रहा है कि बेवकूफ़ जीव, ही एक्सक्लेम मतलब कि उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम मतलब क्या होता है, आश्चर्य में कहना या जार तरीके से अपनी मजबूत मतलब भावना के साथ किसी बात को कहना, तो वो उसने एक्सक्लेम किया। एज ही वॉच्ड जब वह देखा, द फिश फिश को, ट्विस्ट एंड जंप मतलब ट्विस्ट करते हुए और जंप करते हुए, इन हिज नेट अपने जाल में। आई क्या करा, यू वुड नॉट डांस तुम नहीं नाचे, वेन आई प्लेड माई फ्लूट जब मैंने अपना बांसुरी बजाया, बट वेन आई एम नॉट प्लेइंग लेकिन मैं जब नहीं बजा रहा हूँ, यू कैन नॉट स्टॉप डांसिंग तो तुम नाचना बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखें प्यार से बात नहीं होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो यही इस स्टोरी में पता चल रहा है कि बांसुरी बजा कर के मछली नहीं मिलने वाला है, आपको जाल फेंकना पड़ेगा, ठीक है बात। तो यही इस छोटा सा स्टोरी था, कुछ न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिले, है ना, और एक प्यारा सा स्टोरी पता चला, मछली का भोलापन पता चला, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।